आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैंने इंस्टाग्राम पर चल रहे एक नए ट्रेंड की बात की है जिसकी वजह से हमारा यूथ अपनी सफलता के रास्ते से बुरी तरह से भटक रहा है। और इस वीडियो के अंत में मेरा एक सेल्फ क्रिएटेड फॉर्मूला भी बताया है जिसका यूज़ करके आप इससे ओवरकम कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अभी कुछ दिनों से इंस्टाग्राम पर एक ट्रेंड चला है और लोग पागलों की तरह खुश हो रहे हैं इन रील्स को देख देख कर, जैसे मानो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लिया हो। लेकिन पता है मुझे ये सब देख कर क्या लग रहा था? हमारा यूथ जिससे लोगों को, उसके घर वालों को, दोस्तों को, माँ बाप को, भाई बहन को इतनी उम्मीद है, वो यहाँ पर ये सब चुतियापे में लगा हुआ है कि अगर ये सेलिब्रिटी मेरी इस रील पर कमेंट कर देगा तो मैं कल से पढ़ाई करना स्टार्ट करूँगा। अगर ये कमेंट करता है तो मैं अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दूँगा, कल से जिम जाऊँगा, ये कपड़े पहनकर मैं पब्लिक में जाऊँगा। ये सब देखकर मुझे इतना गुस्सा आया कि आजकल के यूथ को हो क्या गया है। और यही नहीं, मेरे अपने दोस्त मुझसे इस बारे में बात कर रहे हैं कि भाई ये अभी ट्रेंड चल रहा है जिसमें सेलिब्रिटी अपनी रील्स पर कमेंट करते हैं। ये सब सुनकर देख कर मेरे दिमाग की धज्जियाँ उड़ रही थी। तब मैंने सोच लिया कि अब इस टॉपिक पर एक वीडियो बनानी ही पड़ेगी कि हमारे देश के यूथ को ये हो क्या गया है, कहाँ खो गए हैं ये सब। क्या सच में तुम्हें अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए, जिम स्टार्ट करने के लिए, बुरी आदतों को छोड़ने के लिए अब इन सेलिब्रिटीज़ के कमेंट्स की ज़रूरत पड़ने लगी जो तुम्हारा नाम तक नहीं जानते, और अगर तुम मर भी गए तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और चलो मान लिया कि कुछ सेलिब्रिटी ने आपकी रील पर कमेंट कर भी दिया, तो क्या इससे आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी फिक्र करते हैं? बिल्कुल नहीं। उनको बस अपने इस ट्रेंड से अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, आप जैसे चूतिए फैंस बनवाने हैं। इसीलिए वो ये सब कर भी रहे हैं। उन्हें नहीं पड़ी है कि आप कल से पढ़ाई करते हो या नहीं, जिम जाते हो या नहीं, बुरी आदतें छोड़ते हो या नहीं, अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करते हो या नहीं। एक बार आप खुद ये सोच कर देखो, वो सेलिब्रिटी जिनके कमेंट्स के लिए तुम पागलों की तरह वेट करते हो, वो तो तुम्हें एक कुत्ते के बराबर भी भाव नहीं देते। तुम सब मुझे बस एक बार ये बात बताओ कि क्या सच में तुम्हें अपने आप को पुश करने के लिए, अपने सपनों पर काम करने के लिए अब इन सेलिब्रिटीज़ के कमेंट्स की ज़रूरत पड़ने लगी है? अरे तुम अपने आप को देखकर, अपने हालातों को देखकर मोटिवेट क्यों नहीं होते? मुझे तो अब तक ये समझ नहीं आ रहा। या तो तुम सब लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो और बिना किसी टेंशन के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हो, या फिर तुम्हें अपनी इन परेशानियों से दूर भागने का एक एस्केप प्लान चाहिए जो तुम्हें इंस्टाग्राम पर ये ट्रेंड भर भर कर दे रहा है। दोस्तों के बीच पड़े रहते हो, मोबाइल चलाते हो, लड़कियों को स्टॉक करते हो, इसके अलावा और कुछ करने के लिए मन नहीं करता तुम्हारा? थकते नहीं हो कभी एक ही जैसी लाइफ डेली गुजारते हो? हर दिन बस उठो, उठते ही हाथ में फ़ोन लो, रील्स पर स्क्रॉल करो, दोस्तों के साथ बाहर जाओ, बकचोदियाँ करो और घर वालों पर बोझ बने रहो। कभी खुद से नहीं पूछते कि यार मैं ये कर क्या रहा हूँ? खुद अपनी इस लाइफ से बोर नहीं हो जाते हो आप? शर्म नहीं आती है खुद पर कि कब तक मैं घर वालों पर इस तरह से बोझ बनकर रहूँ? मेरे बाप ने पूरी ज़िंदगी क्या इस दिन के लिए मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था कि मैं इन सेलिब्रिटीज़ के कमेंट्स में अपने मोटिवेशन को ढूंढूं। तुम्हारा सबसे बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए तुम्हारे हालात, खाली जेब। जब कहीं शादी में जाना होता है तब दोस्तों से पैसे मांग कर जो अपने शौक पूरे करते हो और खुशी वापस सब निपटा कर आ भी जाते हो, कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती कि यार मैं कब तक ऐसे अपने दोस्तों पर डिपेंडेंट रहूँगा? ये शर्मिंदगी तुम्हारा मोटिवेशन होना चाहिए। हॉस्पिटल्स के बिल्स भरने के लिए जब अपने रिश्तेदारों के भरोसे रहते हो और वो उस वक्त तुम्हें सही से जवाब नहीं देते हैं, वो होना चाहिए तुम्हारा मोटिवेशन कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस दुनिया को अपनी औकात दिखा कर रहूँगा। बता दूंगा इन सबको कि मेरा बस वक्त खराब चल रहा था, जिंदगी नहीं। लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब तुम लोग इस इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्नैपचैट के फालतू ट्रेंड से बाहर आओगे, लड़कियों को स्टॉक करना बंद करोगे, अपनी लाइफ के पर्पस के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहोगे और कैसी भी मुसीबत आ जाए उसमें कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और अपने गोल्स पर अड़े रहोगे। ये वीडियो देखने के बाद तुम में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो अभी भी इस वीडियो को एक नॉर्मल मोटिवेशनल वीडियो समझकर स्किप करने के बारे में सोच रहे होंगे, और बहुतों ने तो अब तक स्किप कर भी दिया होगा ये सोचकर कि ये फालतू की बातें कौन सुने। अभी भी उनका मन कर रहा होगा इंस्टाग्राम पर जाकर अपने वक्त को बर्बाद करने का, तो उनको मैं ये बात बड़ी ही खुशी कहना चाहूँगा कि आप सब अभी जा सकते हो। कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, क्योंकि मुझे भी ऐसे सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए जिनको ज़बरदस्ती मोटिवेट करके अपने गोल्स तक पहुँचाना पड़े। आखिर कब तक मैं तुम सबको ऐसे पुश करता रहूँगा? एक ना एक दिन तो मैं भी थक जाऊँगा और मैं भी अपनी एनर्जी उन फालतू लोगों के ऊपर वेस्ट नहीं करना चाहता जिनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है अपनी इस कीड़े जैसी ज़िंदगी से। वो खुश है ऐसे फ़कीरों वाली ज़िंदगी में, तो रहने दो। मेरे पास जब वो सब्सक्राइबर्स फिल्टर होके आएंगे जो रियल में अपनी लाइफ के पर्पस को ढूंढना चाहते हैं, अपनी लाइफ के साथ कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तभी जाकर मुझे भी अपना काम करने में मज़ा आएगा। और अभी भी मैं जानता हूँ कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता मेरी वीडियो से। उन्हें जब कमेंट्स करने के लिए बोलता हूँ तो वो नहीं करते हैं, और इसी से मैं ये अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि जब ये लोग अपनी कामयाबी के लिए जो मैंने कमेंट में अपनी कमिटमेंट करने के लिए बोला है उसके लिए भी सिर्फ एक ये कमेंट नहीं कर सकते, तो फिर कामयाबी तो इनके किसी डिक्शनरी में वर्ड ही नहीं होगा। मैं समझ गया था कि ये वो लोग हैं जिनको बस टाइम पास करना है, 2 दिन मोटिवेटेड रहना है ताकि वो खुद के बचाव के लिए,
खुद को अच्छा फील करवाने के लिए कि एटलीस्ट मैंने कोशिश की थी, लेकिन मैं कर नहीं पाया। और ये सब वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। सिर्फ इसीलिए ये सब करते हैं ताकि लोगों को दिखा सके, अपने घर वालों के तानों से बच सके। बस इन्हें उस फीलिंग से बचना है जो कुछ ना कर पाने के बाद होती है। इसीलिए ये 2 दिन तक मोटिवेटेड रहकर कुछ करते भी है, ताकि ये अपने आप को तो सेटिस्फाइड कर पाए। बाकी इनकी लाइफ में ये कभी सफल होंगे या नहीं, इसकी इन्हें कोई भी रत्ती भर भी फिक्र नहीं है। मैं आज ये सब खुल के बोल रहा हूँ, इतना सब अपनी भड़ास निकाल रहा हूँ, तो तुम बस ये मत समझ लेना कि सिर्फ एक ट्रेंड की वजह से आमिर भाई इतना सीरियस क्यों हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मेरे इस चैनल को 1 साल से ज़्यादा हो गया है और इस पर अभी तक मैं लगभग 50 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर्स मिले जिन्होंने मेरी वीडियोस से अपनी लाइफ में चेंजेस लाए, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि मैं सिर्फ कुछ ही लोगों की लाइफ चेंज करूं। मैं अपने इन 53,000 सब्सक्राइबर्स में से एक एक बंदे की लाइफ को चेंज करना चाहता हूं, और ये मैं अकेला नहीं कर सकता। मुझे इन सब में आपके साथ की ज़रूरत है। आप सब के बिना ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप ही अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, अपने पर्पस को ढूंढने के लिए हाथ पैर नहीं मारोगे, तो मैं ये यूट्यूब पर वीडियोस बना कर कब तक आप सबको समझाता रहूँगा। अपनी ज़िंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आ रहा है। ये ज़िंदगी आपकी है, तो इसे लेकर कहाँ जाना है वो भी आपको ही तय करना होगा। मैंने जब इंस्टाग्राम पर हमारे देश के यूथ को ऐसे बर्बाद होते देखा सेलिब्रिटीज़ के पीछे, तब मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि क्या कर रहा है तू? क्या इन्हीं लोगों के लिए अपने 9 to 5 जॉब के बाद भी तू इतनी मेहनत करता है, ताकि ये सुबह तेरी वीडियो से मोटिवेट हो और शाम को इन सेलिब्रिटीज़ के कमेंट्स का वेट करे। ये सब डिस्ट्रैक्शंस है। इस बात को जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना ज़्यादा वक्त मिलेगा अपने आप को पुश करने के लिए। क्या आपको पता है, बचपन में जब हम लोग स्कूल जाया करते थे और होमवर्क करके नहीं गए होते थे, तब टीचर हमसे पूछते थे कि होमवर्क क्यों नहीं किया। तब हम लोग बहाना बना लेते थे या फिर बोल देते थे कि सर भूल गया। तो टीचर हमसे कहते थे कि खाना खाना क्यों नहीं भूले, टिफिन लाना क्यों नहीं भूले, सिर्फ होमवर्क करना कैसे भूल गए। और उनके इस सवाल का हमारे पास कोई जवाब नहीं होता था। लेकिन आज जब मैं ये सोचता हूँ तो मुझे ये समझ आता है कि कोई भी ऐसा काम जो हमारे शरीर के स्वार्थों को पूरा करता है, हम उसे कभी भी करना नहीं भूलते, बल्कि हमारा दिमाग सबकॉन्शियसली वो सारी चीज़ें याद रखता है। और सबसे बड़ी बात कि इन सब के बीच में कोई भी डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। उसका फोकस सबकॉन्शियसली इतना तगड़ा हो जाता है कि वो अपने पर्पस को नहीं भूलता। और इसके बारे में और भी ज़्यादा सोचने के बाद मैंने ये एक फॉर्मूला निकाला कि जिस तरह से हमारे शरीर के स्वार्थों को पूरा करने के लिए हमें किसी भी रिमाइंडर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ना ही हम उसे कभी भूलते हैं, तो क्यों ना अपने गोल्स को, अपनी कामयाबी को अपनी ज़रूरत नहीं बल्कि एक स्वार्थ बना लिया जाए। क्या हो अगर हम ये सोच ले कि ये जो मेरी कामयाबी है, इससे मेरा एक बहुत बड़ा स्वार्थ जुड़ा है कि जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तो अपने सारे ऐश मौज पूरे करूंगा। जो शौक है उनको चुन चुन कर एक एक करके पूरा करूंगा, और इन सब शौक मौज के लिए, मेरे शरीर के इस स्वार्थ के लिए मुझे कामयाब होना ही पड़ेगा। ये माइंडसेट अगर आप बना लेते हो तो आप बार बार अपने पर्पस से भटकोगे नहीं, और ना ही आपको बार बार किसी तरह के मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उस वक्त आपसे जो भी काम हो रहे होंगे अपनी कामयाबी को लेकर, वो ऑटोमेटिकली हो रहे होंगे, क्योंकि इससे आपका सबसे बड़ा स्वार्थ जुड़ा हुआ है। दोस्तों, मैंने हर तरह से आपको मोटिवेट करने की, डिसिप्लिन रखने की कोशिश की है, और उनमें से कुछ लोग हैं जो अपनी लाइफ में रियल चेंज ला भी रहे हैं, और मैं उन सब के लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। लेकिन मैं कहीं ना कहीं डीप डाउन ये चाहता हूँ कि मेरी इस वीडियो से और भी बहुत से लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आए। वो लोग भी अपने इस लूप से बाहर निकलकर, इस इंस्टाग्राम की धोखेबाजी से निकलकर अपने रियल मोटिवेशन, अपने खुद के हालात, अपने माँ बाप की बढ़ती उम्र को अपना मोटिवेशन बनाए। तो शेयर करो इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ जिनको आप उनकी इस भ्रमित नींद से उठाना चाहते हो, और उन लोगों को भी सेंड करो ये वीडियो जो बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम के ट्रेंड के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। चलिए मिलता हूँ एक और लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मेहनत करो और हमेशा आगे बढ़ते रहो।